शाओहुओ ने पहली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला दैत्य बुलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे अपने टीचर का असली रूप तुनथियन मेंढक केकड़ा ही बुला लेगा, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मालिक की मौत के बिना वह टूट नहीं सकता। टीचर उसे मारकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने ही वाला था, तभी अचानक पता चला कि शाओहुओ वही बच्चा है जिसने कई साल पहले एक मुक्के में उसे उसके असली रूप में लौटा दिया था। असल में शाओहुओ जन्म से ही स्वर्ग के अंतिम नियमों पर काबू रखने वाला अजेय अस्तित्व था, लेकिन उसे सामान्य इंसान की तरह जीने देने के लिए उसकी माँ ने एक पैकेट कुरकुरे से धमकाकर उसे स्कूल भेज दिया। पर स्कूल के पहले दिन ही स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उससे सवाल पूछने आ गई। शाओहुओ ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए सीधे आगे बढ़ गया, लेकिन इससे उस लड़की के दीवाने लड़कों को गुस्सा आ गया। वे शाओहुओ पर हमला करने आए, तभी स्कूल की सुंदर लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे पता था मामला उसी की वजह से हुआ है, इसलिए उसने खुद उन्हें रोकने का प्रस्ताव रखा और शाओहुओ को पहले जाने को कहा। ये देखकर शाओहुओ प्रभावित हुआ। उसने चुपचाप अपनी शक्ति से उन लड़कों का हमला खत्म कर दिया। वे सब डरकर भाग गए। लड़की अभी उसका नाम पूछना चाहती थी, लेकिन शाओहुओ को डर था कि बाकी दीवाने उससे दुश्मनी करेंगे, इसलिए वह बिना पीछे देखे क्लास में भाग गया। उनका क्लास टीचर असल में दानवों का राजा था। पहली क्लास में उसने कहा कि सभी छात्र 50 ली के अंदर मौजूद दानवों को बुलाए। जिसका दानव जितना ऊंचे स्तर का होगा उसे उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। टेस्ट शुरू हुआ। छात्र एक एक करके दानव बुलाने लगे, लेकिन बाकी लोग सिर्फ छोटे कुत्ते या कमजोर आत्माएं ही बुला पाए। टीचर ने देखा कि शाओहुओ अब तक कुछ नहीं कर रहा। उसने पूछा, क्या तुम निकाले जाना चाहते हो? लड़का मजबूर होकर बुलाने लगा। उसने बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति लगाई और सीधे क्लास टीचर का असली रूप ही बुला लिया और उसे अपना दानव बनाकर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। टीचर को विश्वास नहीं हुआ कि वह महान दानव राजा एक बच्चे का दानव बन गया। वह गुस्से से पागल हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए, दानव राजा को पकड़ने के लिए इंसानों के दर्जनों शक्तिशाली योद्धा मारे गए थे। गुस्से में वह लड़के को मारने ही वाला था। छात्र यह देखकर डर से कांप गए और तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर सब बता दिया। प्रिंसिपल ने खबर मिलते ही स्कूल के सभी ऊंचे स्तर के साधकों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी की। सब लोग 6 साल पहले की त्रासदी दोबारा न हो, मेरे साथ लड़ाई के लिए चलो। उधर दूसरी तरफ दानव राजा ने शाओहुओ की आभा पहचान ली। वही बच्चा जिसने 6 साल पहले